हर हर महादेव सभी भक्तों को। तो आज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हो और आपके पास बजट कम है तो आपको सबसे कम बजट में घूम करके कैसे आ सकते हो, कितने दिन आपको कहाँ रुकना है, कहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है और कैसे पहुँचना है, किस साधन से आप केदारनाथ बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हो। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं केदारनाथ 6 बार हो करके आ चुका हूँ। तो मैंने हर बार एक नया एक्सपीरियंस लिया, हर बार एक नए तरह से केदारनाथ पहुँचा। बहुत ही कम बजट में मैं घूमा। कभी कभी स्टार्टिंग में मेरा बजट बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे भी लोग जाते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि जाने में क्या करना होता है, कहाँ रुकना होता है, कहाँ नहीं रुकना होता। तो ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। हाँ जी दोस्तों, तो अगर आपको भी जाना है केदारनाथ तो आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से स्लीपर ट्रेन का टिकट बुक कर लेना है। और इस ट्रेन की कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये पर पर्सन आती है। 500 रुपये का टिकट बुक करके आपको पहुँचना है हरिद्वार। क्योंकि अगर आपके यहाँ से ट्रेन ऋषिकेश भी आ रही तो आप ऋषिकेश पहुँच जाइए। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की है। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी बचती है। अगर आपके पास से ट्रेन नियरेस्ट हरिद्वार की मिल रही तो आप हरिद्वार पहुँच जाइए। अगर ऋषिकेश मिल रही तो ऋषिकेश पहुँच जाइए। अगर आपके यहाँ से ट्रेन मिल रही हरिद्वार की तो आपको हरिद्वार उतरने के बाद वहाँ से बाहर रेलवे स्टेशन से बाहर आना और वहाँ से ऑटो बुक करनी है, जिसमें एक ऑटो में पर पर्सन व्यक्ति का किराया होता है 65 से 70 रुपये। 70 रुपये में आप पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। और सबसे पहले क्या करना है, आपको 10-15 रुपये लगेगा आपको पहुँच करके करना है हर की पौड़ी में स्नान। वहाँ से आपको 60-65 रुपये में ऑटो मिल जाएगी जो आपको छोड़ देगी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुँचने के बाद आपको जाना है ऋषिकेश बस स्टैंड। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कन्फ्यूजन कि त्रिवेणी घाट के पास भी गाड़ियाँ मिलती है और वहाँ भी। तो इन दोनों की कॉस्टिंग में क्या फ़र्क होता है? कॉस्टिंग में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो ऋषिकेश के बाहर मतलब त्रिवेणी घाट के बाहर होती है गाड़ियाँ, यहाँ पर आपको बुकिंग जल्दी हो जाती है। क्योंकि अगर जो एक दिन पहले से स्टे किया होता है वो पहुँचता बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड से सुबह मॉर्निंग पे जाती है बस। और अगर बहुत सारे लोग जैसे बस के टाइम नहीं पहुंच पाते, लेट पहुंचते, तो उनको बुक करना पड़ती है शेयरिंग जीप। अब शेयरिंग जीप में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। दिक्कत क्या होती है कि अगर आप शेयरिंग जीप बुक कर रहे हैं तो कोई आपको रुद्रप्रयाग छोड़े, कोई आपको डायरेक्ट केदारनाथ छोड़ रही है। जैसे आप लेट पहुंचते शाम को 4-5 बजे तो आपको डायरेक्ट गाड़ी सोनप्रयाग की नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप जाएंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आपको हर 15-20 मिनट में गाड़ियाँ शेयरिंग गाड़ियाँ जाती है। जैसे जैसे जिसकी गाड़ी फुल होती जाती है वैसे वैसे वो गाड़ी छोड़ देता है। अगर आपको डायरेक्ट ऋषिकेश से गाड़ी मिल रही है तो ऋषिकेश से डायरेक्ट आपका किराया लगता है 800 से 1000 रुपये। वो सीज़न पे डिपेंड करता है किस तरह का सीज़न चल रहा है। अगर ज़्यादा क्राउड आ रही है तो आपको पर पर्सन 1000 रुपये भी लेगा। इस सीज़न किराया हकीकत में 1000 रुपीज़ चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई, क्राउड इतनी ज़्यादा है कि लोग सही से दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। 8-8, 9-9 घंटे लोगों को दर्शन करने को लग रहा है। कोई कोई 5-5, 4-4 घंटे में दर्शन कर ले रहा है। बाकी जिसके ऊपर महादेव की जैसी कृपा है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना है। हरिद्वार से आप 15 रुपये 20 रुपये में पहुंच जाएंगे हर की पौड़ी। 20 रुपये में हर की पौड़ी स्नान करने के बाद ही अपनी केदारनाथ की यात्रा को शुरू करिएगा। 20 रुपये में आपने हर की पौड़ी में स्नान किया, उसके बाद आपका 60-65 रुपये लगेगा, वो आपको छोड़ेगा ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुँचते ही त्रिवेणी घाट के ठीक सामने ही जहाँ पर आपको ऑटो वाले छोड़ेंगे वहीं पर ही लाइन से एजेंट की दुकान होती है। कोशिश करिएगा आप डायरेक्ट जीप वाले से बात करिए, क्योंकि बीच में जो होती है सारे दलाल होते हैं, ये पूरा पैसा बीच का खा जाते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप पैसे से मतलब जो ज़्यादा खर्च होता है, जैसे एक्सपेंस यही होता है कि ट्रैवलिंग में आपका कितना जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि दलाल बीच का पैसा खा जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑटो वाले से बात करें तो आपका बहुत ही कम चार्ज होगा। जैसे आपने ऑटो वाला ले रहा है 600 रुपये तो वो आपसे लेंगे 800 रुपये, क्योंकि पर पर्सन 200-300 रुपये तो क्लाइंट एजेंट होता है जो बीच के बीच कमाता ही कमाता है। इस चक्कर से आपका सबसे पहला पैसा बचा। तब आपका 15 रुपये से 20 रुपये 20 रुपये ले लीजिए खर्च हुआ हर की पौड़ी का, 60 रुपये खर्च हुआ त्रिवेणी घाट का। और 60 रुपये के बाद आप 800 से 1000 रुपये चले जाएंगे। आप लंबा लंबा रेशियो लेकर के चलिए 1000 रुपये, तो ये आपका हो गया 1080 रुपये। 1090 ले लीजिए। 1090 रुपये में आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। अगर वाया आपको रुद्रप्रयाग की भी गाड़ी मिले तो समथिंग यही कॉस्टिंग जाएगी 900 से 1000 रुपये। आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग 1 डे में ही आप पहुंचेंगे। उसके बाद पहुंचने के बाद आपको सोनप्रयाग में ले लेना रूम। जिस रूम का कॉस्टिंग होगा, कोशिश करिए आप जैसे आप जा रहे मान लीजिए आप हैं 2 लोग, कोशिश करिए आप रूम में 4 लोग से रुकिए। 4 लोग ऐसे कि जाते हैं ट्रैवलिंग, बहुत सारे ऐसे साथी मिल जाते हैं, कोई सिंगल आ रहा है कोई डबल आ रहा है, तो उनके साथ एडजस्ट कर लीजिए। तो पर पर्सन आपका 300 से 400 रुपये पर व्यक्ति लगेगा। तो आप इस तरह रूम में आराम से रुक जाएंगे और बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग सुबह ट्रैक को स्टार्ट करिएगा। जो सोनप्रयाग से शेयरिंग जीप गौरीकुंड तक के लिए जाती है उसका किराया होता है गवर्नमेंट 50 रुपीज़।
तो 50 रुपीज़ में आप पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। जैसे बीच में आपकी खाने की कॉस्टिंग आती है, तो मान लीजिए वन डे की खाने की कॉस्टिंग आपकी 400 रुपये इनफ। 400 रुपये में आप 2 टाइम खाना खा सकते हैं और बीच में कुछ नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। तो 400 रुपये में आपका खाना हुआ, 1000 रुपये में आपकी शेयरिंग जीप हुई, 65 रुपये में आपकी टैक्सी हुई, और 15 रुपये में आप वहाँ पहुँचे हर की पौड़ी जहाँ से आपने स्नान किया। उसके बाद आपने 400 रुपये का रूम लिया और उसके बाद आपने जल्दी सुबह 50 रुपये दे करके शेयरिंग जीप से पहुँच गया गौरीकुंड। गौरीकुंड में गर्म पानी आता, वहाँ से आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद स्टार्ट करिए ट्रैक को। आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 5-6 बजे उठ करके निकल जाना है ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। तो आप नहा धो करके 7 बजे रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो अब बाकी ट्रैक में ये है कि आप किस हिसाब से चल रहे हो, कैसा क्या, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, आप जल्दी से जल्दी 5 घंटे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 13 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाओगे। अब ऊपर पहुँचने के बाद फ़र्क होता है कि टेंट वगैरह क्या कॉस्टिंग होती है। टेंट भी डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा सीज़न चल रहा है, कैसा सीज़न है, कैसा सीज़न नहीं है। अब जैसे कभी कभी जैसे क्लोजिंग में जाएंगे आपको 200-300 रुपये में टेंट मिल जाएगा। ओपनिंग में जाएंगे, अगर क्राउड नहीं है ज़्यादा, तो आपको 300 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, यहाँ तक कि 800-1000 रुपये तक भी टेंट का प्राइस चला जाता है। और 20 सीजन जैसे बरसात में जाते हैं तो आपको 200-300 रुपये मिल जाता है, क्योंकि बरसात में लोग ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। इस चक्कर से आदमी बरसात में नहीं जाता, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट आएगी। अब मान लीजिए आप एक टेंट है, जो टेंट की कॉस्टिंग ले करके चलिए 400 रुपये पर पर्सन, 400 रुपये में आपको टेंट मिल गया। अब वहाँ पर खाना होता है महंगा, तो आप एक दिन का खाना 600 रुपये समझ लीजिए, 600 रुपये आपको पर डे खाना होगा। जैसे अगर आज आप पहुँचते हैं तो रात को स्टे करके अर्ली मॉर्निंग उठ करके बाबा केदार की आरती करिएगा और सुबह नाश्ता करके आप सेम डे वापस नीचे आ जाइएगा। अब सेम डे आप वापस नीचे आकर मान लीजिए जैसे आप थक जाते हैं तो आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा और लग जाएगा। अगर आप नहीं थकते तो आप सेम डे गाड़ी बुक करके आ जाइएगा ऋषिकेश। अब आप ऋषिकेश एक रात, जैसे आज आप उतरा है शाम को 6-7 बजे नीचे उतरा, तो 6-7 बजे ऋषिकेश नीचे उतरने के बाद आप पहुँच जाइएगा त्रिवेणी घाट के पास। बहुत सारी धर्मशाला बनी, आपको उस जगह पर पहुँच के धर्मशाला बुक कर लेनी। धर्मशाला में पर व्यक्ति आपका 400-500 रुपये, मतलब एक रूम लेंगे 800 से 1000 रुपये का रूम मिल जाता है, जिसमें 3 लोग इजीली आराम से रुक सकते हैं। वहाँ पर बढ़िया आप रुकिएगा और रुकने के बाद आप सुबह सुबह उठ करके त्रिवेणी घाट में स्नान करिएगा और वन डे आप ऋषिकेश ज़रूर रुकिएगा। तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप त्रिवेणी घाट की आरती करिएगा, फिर इवनिंग पे निकल जाइएगा, मतलब डे पे निकल जाइएगा हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको हर की पौड़ी में भी आरती करना है। भाई ये 2 आरतियाँ सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं। अगर आपने ज़िंदगी में ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट की संगम आरती नहीं देखी तो भाई आपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा। तो आप ऋषिकेश में आरती करने के बाद आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद आप जहां से वहाँ की आप वापसी वैसे ही शेड्यूल से ऑटो पकड़ करके पहुंच जाएंगे हरिद्वार। जिसकी गाड़ी जाती है ऋषिकेश तो ऋषिकेश से गाड़ी कर लेगा, जिसकी हरिद्वार से जाती है हरिद्वार से कर लेगा। यहाँ पहुँचने के बाद आप हरिद्वार पहुँचने के बाद अपने आगे ट्रेन पकड़ के वापस आप अपनी सिटी के लिए निकल जाइए। इसकी पूरी कॉस्टिंग का जितना भी आ रहा है मैं वीडियो की एंड पे दिखाई दे रहा हूँ, इतनी कॉस्टिंग पर पर्सन आनी है और बाकी 1500 रुपये आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा। इतने में आप केदारनाथ की यात्रा को कम से कम बजट में घूम सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, जब आप सोनप्रयाग से वापसी नीचे आ रहे होंगे तब भी आपका शेयरिंग जीप का किराया 50 रुपये होगा और वापसी आपकी गाड़ी हो सकता है 1000 से 1200 रुपये हो जाए या 1000 रुपये भी हो जाए। अगर आप नाइट रुक रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग से बस आती है। ऐसे ही होता है, ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग बस आती है जिसका किराया 700 से 800 रुपये होता है। मैं बस में आज तक नहीं गया, सिर्फ एक बार गया था, सबसे पहली टाइम ही, तो मुझे इतना याद नहीं है कॉस्टिंग कितना क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें पेट्रोल वगैरह का रेट भी ज़्यादा बढ़े हैं। बाकी मेरा मानना है अगर आप केदारनाथ के अलावा भी और कहीं घूमना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग करो। ऋषिकेश आप स्कूटी रेंट करिए, जैसे स्कूटी का प्राइस आपको पड़ेगा 700 से 800 रुपये, जो सीज़न पे डिपेंड करता है। 700-800 रुपये का आप स्कूटी लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये का तेल आएगा, 800 रुपये का आप स्कूटी से रेंट करके बढ़िया घूमिए। आसपास जितनी भी लोकेशन है सारी लोकेशन कवर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो सबसे अच्छी बात बता दूँ, आप त्रियोगी नारायण जाना ना भूलिएगा। बाकी त्रियोगी नारायण की जो पूरी हिस्ट्री है, त्रियोगी नारायण क्यों जाना चाहिए, त्रियोगी नारायण मंदिर कहाँ पड़ता है, ये सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, बहुत ही कम बजट में घूम के आना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि मेरा 6 बार के लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, जो मैंने हर तरह किया कि कभी मैं गया बाइक स्कूटी से रेंट पे गया, कभी मैं बस से गया, कभी मैंने ट्रेवलर बुक की, कभी मैंने शेयरिंग जीप भी बुक की, और मैं मतलब ऐसे हर तरह से घूमा हूँ कि मुझे अब एक्सपीरियंस है। केदारनाथ जाने में एक व्यक्ति का 8000 रुपये से 1 रुपये ऊपर खर्च नहीं होगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेवलर हैं, अगर आप बहुत कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आपका 6000 रुपये से 6000 1 रुपया नहीं खर्च होगा। आप 6000 से कम में भी घूम के आ सकते हैं। बाकी हर हर महादेव सभी को। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के शेयर जरूर करिएगा।